Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is mapping the neighborhood. And what all we'll be studying is directions, sketch, map, signs and symbols, scale of a map, and compass. We'll be studying all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Draw a sketch to guide a visitor to your classroom from the entrance of the school gate. Mark the other classrooms along the corridor and also mark the important rooms like staff room, library, principal office, washroom, etc. Do this work on a chart paper and display it in the class. क्या करना है आप लोगों को? एक चार्ट पेपर पे अपने स्कूल का एक छोटा सा स्केच बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेंगे हम और उस पे एक छोटा सा स्केच बनाएंगे। कोई एक विजिटर आ रहा है आपके क्लासरूम में, आपको उसको रास्ता बताना है, एंट्रेंस से लेके स्कूल के एंट्रेंस से लेके अपनी क्लासरूम तक का रास्ता बताना है। फिर बीच में आपको ये भी बताना है कि यहाँ पे क्लासरूम्स आते हैं, यहाँ से वो राइट आएंगे तो ये कॉरिडोर है, फिर यहाँ से आएंगे तो ये उनका स्टाफ रूम हो जाएगा, ये लाइब्रेरी है, इधर आएंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस हो गया और इस तरफ कोने में क्या है, हमारे वॉशरूम है। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ स्मॉल मैप। लेट्स स्टार्ट। To go somewhere we need to know the direction of the place. कहीं जाने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। We may have to go to straight, take a few turns, say to the right or to the left. हो सकता है हमें straight जाना हो, फिर right लेना हो, फिर left लेना हो, तो direction हमें पता होनी चाहिए. And we also sometimes remember some landmarks like an important building, a temple, etc. to locate and finally reach the destination. कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ कुछ चीजें याद रहती हैं, कि जैसे अगर हम यहाँ से एक मार्केट तक जाते हैं तो बीच में अच्छा ये वाला टेम्पल पड़ता है या फिर बीच में ये वाली बड़ी सी बिल्डिंग पड़ती है। तो समटाइम्स वी हैव सम लैंडमार्क जो हम याद रखते हैं कि अच्छा इस रास्ते में ये चीजें पड़ती हैं। नाउ व्हाट आर डायरेक्शन? It is important to know the four main directions to locate a place. So how many directions are there? We have four directions. The four main directions are east, west, north and south. ये हम याद रखेंगे। चार मेन डायरेक्शंस कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। डायरेक्शन इज अ कोर्स along with someone or something moves. डायरेक्शन क्या है? वो रास्ता जिसके along कोई जना या कोई चीज मूव करती है। When we face the sun at the time of sunrise, we face the east. क्योंकि सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से होता है। तो whenever we face the sun at the time of sunrise, सन जब उगता है तो हम अगर हम सन को देख रहे हैं तो वो हम कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं? ईस्ट। वाई? बिकॉज सन राइजेज इन दी ईस्ट। बिहाइंड अस इज द वेस्ट, हमारे पीछे वेस्ट होता है, वेयर द सन सेट्स। सन जिस डायरेक्शन में सेट ढलता है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? वेस्ट, क्योंकि सन हमेशा किस में सेट होता है? वेस्ट में सेट होता है। टू आर लेफ्ट इज नॉर्थ एंड टू आर राइट इज साउथ। हमारे लेफ्ट में नॉर्थ होती है और हमारे राइट में साउथ होती है। डायरेक्शंस आर वेरी यूजफुल व्हेन वी यूज अ मैप। जब हम एक मैप यूज करते हैं तो हमें डायरेक्शन का बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम मैप में बिना डायरेक्शन के कुछ नहीं समझ सकते। All maps have north at the top, south at the bottom, east towards the right and west towards the left. अगर आप ऐसे देखोगे तो हमेशा बेटा मैप में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट होता है हमेशा राइट साइड पे और वेस्ट होता है लेफ्ट साइड पे। ये मैं बात कर रही हूँ अगर आप ऐसे मैप को देख रहे हो। लेकिन अगर आप मैप को ऐसे लिटा दोगे, जैसे आप देख सकते हो, द बॉय इज फेसिंग वेयर द सन इज राइजिंग। बॉय कहाँ देख रहा है? जहाँ पे सन राइज कर रहा है। वो कौन सी जगह होगी? ईस्ट होगी, क्योंकि सन ईस्ट में राइज करता है। हमने कहा हमारे पीछे वेस्ट होता है, जहाँ पे सन सेट करता है, सो इट इज वेस्ट इन दी बिहाइंड। हमारे उसके लेफ्ट पे क्या है? नॉर्थ, और राइट पे क्या है? साउथ। अब बॉय फेसिंग सनराइज विद दी ओपन हैंड्स। समझ में आया? दैट दीज आर दी फोर डायरेक्शन। फोर सब डायरेक्शन आर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सब डायरेक्शन मतलब एक तो जो मेन डायरेक्शन होगी, और सब मतलब जो उनके अंदर छोटे छोटे डिविजन होते हैं, वो कौन सी है? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब स्केच क्या होता है? A rough drawing of a place or an area is called a sketch. एकदम रफ ड्राइंग होती है ये। रफली अगर आपने कुछ ड्रॉ करा, जैसे अभी ऊपर हमने एक स्केच बनाया था फॉर अ विजिटर हु इज कमिंग टू आवर क्लासरूम। इट इज विदाउट एग्जैक्ट मेजरमेंट। हम कोई एग्जैक्ट मेजर करके नहीं बना रहे हैं कि हमारे क्लासरूम से गेट तक का इतना डिस्टेंस है, गेट से वॉशरूम इतना है। वी हैव नॉट मेजर्ड एनीथिंग एग्जैक्टली। हमने रफली ड्रॉ करके समझा दिया। इट यूजेस साइंस एंड सिंबल्स टू शो मेजर प्लेसेस एंड लैंडमार्क।
हम क्या करते हैं, बड़े बड़े साइंस बना देते हैं, सिंबल बना देते हैं। जैसे अगर हम सपोज वॉशरूम बना रहे हैं तो हमने वॉशरूम लिख दिया वहां पे, या छोटा सा सीट बना दी। अगर हमने टेम्पल बनाना है तो छोटा सा हम ऐसे घर बना देते हैं जिसमें बेल टंगी होती है। तो वी यूज सिंबल्स एंड साइंस बड़ी बड़ी जो मेन मेन जगह हमारे रास्ते में आएंगी उनको दिखाने के। A landmark is something that we can see clearly and recognize easily like a hospital, school or park. लैंडमार्क क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर हम किसी मार्केट जाते हैं तो हमें याद रहता है कि हमारे लेफ्ट पे रास्ते में ये वाला हॉस्पिटल आएगा, ये वाली मार्केट आती है, सॉरी ये वाला टेम्पल आता है, ये वाला पार्क आता है, ये वाला स्कूल आता है। तो क्या होते हैं लैंडमार्क, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एकदम क्लियरली पता चल जाती है, अच्छा ये वाला स्कूल इस रास्ते में आएगा, एंड इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम, जैसे कोई स्कूल, कोई पार्क या कोई हॉस्पिटल। हम देख सकते हैं स्केच ऑफ एन एरिया। आप देख सकते हो कि क्या है, रास्ते में सब साफ साफ लैंडमार्क है। स्कूल है ये, इट्स एन हॉस्पिटल, यहाँ पे एक सर्कस होता है, ये ट्री सेंटर है, गैस स्टेशन है। सो दिस इज अ रफ स्केच नॉट मेड विद द करेक्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट। रफली आप ड्रॉ करके किसी को समझा दो कि अच्छा मेरे घर का रास्ता ये है, और रास्ते में हॉस्पिटल भी आएगा, सर्कस भी, स्कूल भी, गैस स्टेशन, ट्री सेंटर, वट एवर द लैंडमार्क्स जो आपको लगता है कि ये आप इजिली हम देख पाएंगे और मुझे रास्ता समझ में आ जाए। मैप क्या होता है अब? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया विद एक्चुअल मेजरमेंट ऑन अ फ्लैट सरफेस यूजुअली पेपर। अब स्केच तो रफली ड्रॉ करा था हमने, पर जब हम एग्जैक्ट मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट के साथ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, फ्लैट सरफेस पे किसी एरिया को ड्रॉ कर रहे हैं, एक लार्ज एरिया को, तो वो क्या होता है, मैप होता है। We use map to locate a place of the world, for example, a country, a state, a town, a district or a village. हम मैप क्यों यूज करते हैं? दुनिया में, वर्ल्ड में जगहों को ढूंढने के लिए। टू लोकेट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड हम मैप इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी कंट्री को मैप में ढूंढ सकती हूँ, किसी स्टेट को, किसी टाउन को, किसी डिस्ट्रिक्ट को, या किसी विलेज को। अ बुक ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस। इस बुक के अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, इंडिया का मैप, ऑस्ट्रेलिया का मैप, एशिया का मैप, लंदन का मैप। जिस बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं उस बुक को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, और मैप बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सो लेट्स स्टडी। फर्स्ट दैट वी हैव इज अ फिजिकल मैप। Map showing natural features of the earth such as lakes, plains, river, oceans are called physical map. जो क्या दिखाता है, इंडिया के फीचर्स को, इंडिया के नेचुरल फीचर्स को दिखाता है, यानी कि लेक्स को दिखाता है, प्लेन्स को, रिवर्स को, ओशंस को दिखाता है। वो मैप कौन सा होता है, फिजिकल मैप है। दे ऑल्सो शो माउंटेन रेंजेस, हिल्स, डेजर्ट, नेचुरल फीचर्स दैट मेक अप टू द अर्थ सरफेस। और क्या दिखाते हैं फिजिकल मैप, और क्या हमें शो करता है, माउंटेन रेंजेस, पहाड़ कितने हैं, हिल्स कितने हैं, डेजर्ट कौन कौन से हैं, नेचुरल फीचर्स इंडिया के क्या हैं जो इंडिया में अर्थ का सरफेस बनाते हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिखाता है हमें, डेक्कन प्लेटू और नॉर्दर्न माउंटेन्स दिखाता है। अब अगर हम इनके फिजिकल मैप को देखते हैं तो आप देख सकते हो कि फिजिकल मैप हमें सारी चीजें दिखाता है। फिजिकल मैप हमें दिखाता है कितने तरीके की स्टेट्स हैं, कितने तरीके की विलेजेस हैं इंडिया के अंदर, कौन सी रिवर्स हैं, आप देख सकते हो, ये आइलैंड्स दिखा रखे हैं, सीज दिखा रखे हैं, इंडियन ओशन दिखा रखा है। So everything that represents the physical natural beauty of India is being shown in a physical map. Next है political map। पहले हम political map के बारे में पढ़ेंगे and then we'll be seeing the picture. Number two we have is the political map. Map showing divisions of the world into a country, state, town, village and different boundaries are called political map. अब political map क्या, जो मैप हमें डिवीजन दिखाता है वर्ल्ड का, यानी कि एक कंट्री का नहीं, डिवीजन ऑफ वर्ल्ड दिखाता है, जैसे कंट्री, स्टेट्स, सिटीज और टाउन्स का। विलेजेस का अलग अलग डिवीजन दिखाता है उनकी बाउंड्री के साथ। अभी हम ऊपर पिक्चर में देखेंगे कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं थी। अगर उन्होंने इंडिया को दिखा दिया, साथ में विद्या रेंजेस भी दिखा दी, देयर इज नो बाउंड्री। पर अगर मैं यहाँ बात करूं तो आप देख सकते हो दैट इट इज अ प्रॉपर बाउंड्री शोन कि अच्छा ये वाला एरिया क्या है, तेलंगाना का है, ये एरिया किसका है, बिहार का है। ओके फाइन, दिस एरिया बिलोंग्स टू राजस्थान। सी, अ प्रॉपर बाउंड्री इज मेड। ये एरिया है हिमाचल प्रदेश, दिस इज पंजाब, ये येलो कलर का है हरियाणा, ये ग्रीन आपका है यूपी विच इज न्यू दिल्ली। ठीक, देन दिस इज द अपर पार्ट जिसे मैं कह दूं लद्दाख। तो आप देख सकते हो बेटा दैट प्रॉपर बाउंड्री से हमने डिवीजन समझा रखा है कि ओके तेलंगाना का इतना सा रीजन है,
उत्तर प्रदेश का इतना रीजन है, बिहार का इतना रीजन है। तो हमने ऊपर अभी नीचे पढ़ा कि दे शो द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड विद द डिफरेंट बाउंड्रीज। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बनाई थी मैंने, आई हैव जस्ट रिटन कि छोटा नागपुर है। अब छोटा नागपुर इतना है, आई डोंट नो, पर यहाँ पे मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ इतने से एरिया में है, आंध्र प्रदेश का एरिया ये वाला है। प्रॉपर बाउंड्री इज मेक टू शो दी डिविजन, सो दिस इज अ पॉलिटिकल सॉरी this is a political map and this is a physical map. A point to remember, a plan is a map that shows a small area like a school room or house. Plan क्या होता है, छोटे से मैप की तरह होता है जिसमें हमें छोटे छोटे एरिया जैसे कि स्कूल रूम या हाउस दिख जाते हैं। Signs and symbols. There are special signs and symbols on a map that are used to show different things on a map. मैप पे अलग अलग तरीके के साइन होते हैं, सिंबल होते हैं चीजों को दिखाने के लिए, जैसे कि we can show mountain, forest, river, temple, building etc. on a map by using symbol. माउंटेन्स के लिए हम एक अलग सिंबल बना देंगे, रिवर्स के लिए एक अलग सिंबल, टेम्पल के लिए एक अलग सिंबल मैप पे, ताकि हमें लोकेट हो जाए, अच्छा ये वाला सिंबल टेम्पल है, दिस सिंबल डिनोट्स अ माउंटेन। द मैप की टेल्स अस व्हाट अ सिंबल ऑन द मैप स्टैंड्स फॉर, द की ऑल्सो हेल्प अस टू रीड द मैप करेक्टली। मैप की क्या होती है, हमें बताती है कि कौन सा सिंबल क्या दिखा रहा है। अब हम देख सकते हैं दिस ग्रीन डॉट शोज कि ये कैपिटल है। अगर मैप में किसी एरिया के ग्रीन डॉट बनी है तो यानी कि वो एक कैपिटल है। अगर एक येलो डॉट बनी है तो वो टाउन है। अगर ऐसे फ्लोइंग वेव्स बनी है तो वो वाटर है। वेल बना है तो वो एक ये वेल की तरह शेप में है। टैंक, दिस शोज अ टैंक, ये बना है तो ये कैनल है। और ये अगर ट्रेन जैसी बनी हुई है तो ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। टेम्पल दिखाना होता है तो छोटा सा टेम्पल है। ब्रिज के लिए हमने छोटा सा ब्रिज बना दिया। चर्च के लिए ऊपर प्लस साइन बना दिया। मॉस्क के लिए हमने छोटी सी मॉस्क, फॉरेस्ट के लिए ट्रीज एंड विलेज के लिए छोटी सी हट बना दी है। तो ऑल दी सिंबल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है मैप पे यानी कि ये एक विलेज है, अगर ये बना है तो यानी कि इसमें आगे एक ब्रिज है। अ पॉइंट टू रिमेंबर, मेनी टाइम्स वी सी एडवर्टाइजमेंट्स पेस्टेड ऑन साइन बोर्ड्स ऑन द रोड। हम बहुत बार देखते हैं कि साइन बोर्ड्स जो हमारे रोड पे एडवर्टाइजमेंट्स बने हुए होते हैं साइन बोर्ड्स के साथ। एज अ रिजल्ट वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट अ प्लेस और डायरेक्शन। वी शुड बैन सच प्रैक्टिसेस ऑफ पुटिंग अ पोस्टर्स ऑन साइन बोर्ड। होता क्या है, हम सपोज रास्ते में जा रहे हैं, साइड में एक बहुत बड़ा एड लगा हुआ था साइड में किसी हीरो का, तो वाइल वी आर ड्राइविंग हमारा ध्यान वहां डाइवर्ट हो जाएगा एंड may lead to an accident. तो ऑल दीज बिलबोर्ड्स शुड बी बैंड, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होने चाहिए सो दैट कि हमारा ध्यान ड्राइविंग से उधर ना जाए और हमारा एक्सीडेंट ना हो, सो दिस शुड बी बैंड। स्केल ऑफ अ मैप क्या होता है, अ स्केल हेल्प अस टू कैलकुलेट द एक्यूरेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। दो जगह के बीच में कितना एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम स्केल की मदद से मेजर कर पाते हैं। स्केल ऑफ अ मैप इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप फॉर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल ऑफ मैप क्या होता है, रेशियो होता है बेटा। रेशियो का मतलब होता है ये, सपोज अगर मैं बोलूं वेट 2:3, these two dots denotes a ratio। स्केल ऑफ मैप क्या होता है, रेशियो होता है डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप पे डिस्टेंस एंड क्या कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे उसका क्या डिस्टेंस है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बताता है विद द हेल्प ऑफ अ रेशियो। एग्जांपल, इफ देयर इज अ स्केल ऑफ 1:1000 then it means 1 unit of the map represent 1000 units of the ground। एक यूनिट मैप पे जो हमने बनाई है ये मार्क करी है वो ग्राउंड के 1000 यूनिट के बराबर है। तो दिस इज द स्केल ऑन दी मैप। नेक्स्ट इज द कंपास। स्मॉल एंड राउंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। कंपास किस लिए होती है, स्मॉल होती है एकदम, और राउंड कलर का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम डायरेक्शंस देख समझ पाते हैं। निडल ऑफ द कंपास ऑलवेज शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। कंपास जो निडल होती है आप देख सकते हो रेड कलर की, कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू अ वॉच, इट इज यूज्ड बाय द ट्रैवलर्स। आप देख सकते हो जैसे वॉच का डायल होता है ये भी वैसे ही दिखती है, और मोस्टली यूज कौन करते हैं, ट्रैवलर्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, सो दैट दे कैन इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन जिसमें वो मूव कर रहे हैं या जिसमें उन्हें मूव करना है। Some points to remember, to go somewhere we need to know the direction of the place। कहीं जाने के लिए मुझे डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मुझे राइट लेना है लेफ्ट लेना है। अगर मुझे यही नहीं पता है then I cannot
go. A rough drawing of a place or an area is called a sketch. जो मैं रफली ड्रॉ कर लेती हूँ किसी एरिया को कि वॉशरूम यहाँ है, क्लासरूम यहाँ है, स्टाफ रूम यहाँ है, वो क्या है? स्केच होता है. मैप क्या होता है? ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया विद एक्चुअल मेजरमेंट ऑन फ्लैट सर्फेस. मैप क्या होता है? जो एक्चुअल मेजरमेंट के साथ अगर मैं बता दूं कि अच्छा ये जगह यहाँ है, ये जगह इतनी दूर है, और फ्लैट सरफेस पे जैसे कि पेपर पे बनता है. मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड आर कॉल्ड फिजिकल मैप. जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं, माउंटेन रेंजेस को, हिल्स को दिखाते हैं, वो कौन से मैप होते हैं? फिजिकल मैप. और मैप शोइंग डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. अभी हमने देखा था जो बाउंड्रीज के साथ डिवीजन दिखा देता है वो कौन सा मैप होता है? पॉलिटिकल मैप. एंड द मैप की टेल्स अस व्हाट अ सिंबल ऑन द मैप स्टैंड्स फॉर. जो हमने ऊपर इतने तरीके की मैप की पढ़ी जिसमें मॉस्क का अलग सिंबल था, टेम्पल का अलग सिंबल था, तो वो हमें ये बताता है कि अच्छा कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है. A scale helps us to calculate the accurate distance between two places. Scale हमें किसमें हेल्प करता है? दो जगहों के बीच में accurate distance कितना है, रेशो करके हम corresponding रेशो बना के पता लगा लेते हैं कि दो जगहों में कितना distance accurately होगा. I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercise. So let's start. A book of map is called Atlas. Drawing book या डिक्शनरी, जिस बुक के अंदर बहुत सारे मैप होते हैं वो क्या होती है? एटलस. देयर आर डैश डायरेक्शन, 6, 4 या 5. कितनी डायरेक्शन है हमारी? 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. व्हेन वी फेस द सन एट सनराइज वी फेस नॉर्थ, ईस्ट या साउथ. जब हम सनराइज की तरफ खड़े होते हैं, जहां से सनराइज कर रहा होता है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े होते हैं? ईस्ट, क्योंकि सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट में राइज करता है. Physical map shows physical features of a place such as river, population या country. फिजिकल मैप इंडिया के फिजिकल फीचर्स को दिखाता है. फिजिकल फीचर्स में पॉपुलेशन होती है, कंट्री होती है, रिवर होती है. रिवर्स आर द फिजिकल फीचर. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. डैश एंड डैश आर यूज टू शो डिफरेंट थिंग्स ऑन अ मैप. क्या यूज करते हैं मैप पे हम अलग अलग चीजें दिखाने के लिए? साइंस और सिंबल्स को यूज करते हैं. तो साइंस and symbols are used. States and countries are shown on a dash map. कौन सी ऐसी मैप होता है जिसपे अलग अलग तरीके से हमें दिख जाता है? पॉलिटिकल मैप होता है, क्योंकि उस पर अलग अलग बाउंड्रीज बनी होती हैं. सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू नो कि ओके फाइन ये वाली कंट्री है या ये वाला एरिया है. डैश एंड डैश कैन बी यूज्ड एज लैंडमार्क. लैंडमार्क दिखाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? मैं जैसे किसी को बता रही हूँ कि मेरे घर आना है, तो उस रास्ते में टेम्पल पड़ता है, स्कूल पड़ता है, हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल एंड स्कूल्स आर यूज्ड एज लैंडमार्क, क्योंकि हम आसानी से ये बता देते हैं कि मेरे घर के रास्ते में ये वाला स्कूल पड़ता है या मेरे घर के रास्ते में ये वाला हॉस्पिटल पड़ता है. सो दे कैन बी यूज्ड एज लैंडमार्क्स. कंपास किसकी तरह लगती है? सिमिलर टू अ वॉच. हमने देखा था कंपास का डायल एकदम वॉच के डायल की तरह होता है. Wait, I'll just write it once again for you people so that you can understand. A compass always points towards dash direction. Compass की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? हमने ऊपर डायल में देखा था. It is always towards north direction. Pick the correct words. A dash is the rough drawing of a place. मैप रफ होता है या स्केच रफ होता है? स्केच रफ होता है, क्योंकि मैप तो एक्चुअल मेजरमेंट के साथ होता है. बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड कैनवस या एटलस. मैप की जो बुक होती है वो क्या कहलाई जाती है? एटलस कहलाई जाती है. सन राइज इन वेस्ट या ईस्ट. सन कौन से डायरेक्शन में राइज करता है? ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट या नॉर्थ एंड वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट किस में लाई करेगा? नॉर्थ और ईस्ट में लाई करेगा. एंड कंपास इज यूज बाय वॉचमैन या ट्रैवलर. कंपास कौन यूज करता है? ट्रैवलर यूज करता है. नेक्स्ट, pick the true and cross the false statement. There are 4 kinds of map. कितने तरीके के मैप हमने पढ़े हैं? 2, पॉलिटिकल और फिजिकल. 4 तरीके के मैप हमने नहीं पढ़े, तो इट इज रॉन्ग. पॉलिटिकल मैप शोज अस द स्टेट्स ऑफ अ कंट्री. पॉलिटिकल मैप हमें स्टेट्स दिखा देती है. यस, अलग अलग बाउंड्री सब हमें बता देती है. इट इज राइट. इन अ मैप नॉर्थ इज यूजुअली एट दी बॉटम. मैप में जो नॉर्थ होता है वो यूजुअली कहाँ होता है? बॉटम पे होता है. नो, इट इज जनरली ऑन दी right and in the top side, so it is wrong. A compass helps us to know the direction with the help of a needle. compass हमें needle की मदद से direction बताती है. correct, उससे पता चल जाता है हमें. sketch the sketch map gives us a rough idea of a place of where a place is. sketch map, sketch करके जो मैं बना लेती हूँ वो rough idea देता है. yes,
क्योंकि जो प्रॉपर आइडिया देता है वो तो प्रॉपर मैप होता है एंड नॉट अ sketch map. Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much and have a great day.